हरि ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधेऽपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोररागमसि विष्णोः श्रोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरो रवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् यौः शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु श्रीरस्तु कल्याणमस्तु शुभं भूयात्। एवं मंगलाचरण के माध्यम से कार्य आरंभ करेंगे तो पहले हम लोग चित्रपट का पूजन करें। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपोर्ज्योति नमोस्तुते। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो वर्चः स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत सोऽग्राद्वाय च प्राणसमुखात् विनिरजायत यावत् कर्म समाधिता तावत् तं सत्तिरोर्भव। सद्गुरुदेव भगवान् की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रणतपाल भवाब्धिपूजां वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जलक्ष्मे धर्मेष्ठार्यवचसा यतकादरण्यां माया मृगाण्डयदय स्मृत
भगवान्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सर्वतद्विद्वाद्यव्यं योधामृतस्वसेनानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ध्यायाश्च पूरुखः पादोऽस्य विद्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादो दौदत्पुरुखः पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विश्वं विक्रामसार्वनादचने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुखः सजातो अतरित तपस्या भूमिमतो पुरः तस्मादल्या सर्वभूतः सम्भृतं मृगराज्यं वा पदो सासरे वायव्यानारण्य ब्रह्म्यासरे तस्मादल्या सर्वभूतरिजः सामानि जम्निरे छन्दा गुजजन्तिरे तस्माजनु तस्मादरायत तस्मादधा अजायं धरे तस्माजाता अजावय भगवयन्नाम भस्मस्य मुखमानेन बाहुरा जगवदन् वदावदन् दोषानायनायं त्रिग्मैग्मवन् सरतविहे तथासादन्तरिधयत्रिः सप्तसमितः मृता देवागणनन्दन्माना अवर्णन् मुरुगं ककुम्भाराधिपाधिवक्तुरजः विदुरकाय धामविहे दिवः सदा कृतिविहते विदितमवात्मेकं वदते तमहायनकुहविहे प्रजननन्मे अतुरतवेरको सर्वगणगोत्रे आत्मधनि प्रजाधनि वसुधनि लोकधन्य भयधनि अभिहे प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं वयोरेदो इसके बाद में पधारे हुए माननीय श्री प्रकाश राठी जी से अनुरोध करता हूँ माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। राजस्थान से पधारे हुए राम शरण जी से अनुरोध करता हूँ कि माल्यार्पण के द्वारा इसी क्रम में आगे अनुरोध करता हूँ सूरत से पधारे हुए आप माल्यार्पण के द्वारा परम पूज्य परम आदरणीय आनंदी से पधारे पार्टी इसी क्रम में मैं आगे अनुरोध करता हूँ भोपाल से पधारे हुए लन चौबे जी से परम पूज्य परम आदरणीय उनसे अनुरोध करता हूँ कि परम पूज्य परम आदरणीय अपने आश्रम के जो ट्रस्टी है के द्वारा स्वागत करें। इसी क्रम में मैं आगे अनुरोध करता हूँ हमारे सूरत से पधारे हुए सूरत अभी हम लोग जो हमारे शंकर मठ संप्रदाय जो अध्यक्ष शांति है संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो
प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्वं ब्रह्मणः कोशोऽस्मि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य देव कीर्तिः पृष्ठं गिरेव ऊर्ध्वपवित्रो वाचिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सर्ववर्चसं सुवेदामृतोषितः इति शङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो त्वरमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनिर्देयपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराधीर्मचेति वेदस्य महानिष्ठः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेनातीते नाहोरात्रान् संसदान् हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अभिवादय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्पृष्टुवांसस्तनूभिर्दृशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः
शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च परिणोति तस्मै ब्रह्मदेवात्मबुद्धिप्रकाशनं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपपल्लवर्हितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मेवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्मपादाचार्यस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्याम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुते स्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शम्मे गुरुपादपांशवः। ओम शांति शांति शांति। कण कण में मनुष्य परमेश्वर के व्यक्ता व्यक्त स्वरूप को नमन करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महाराज श्री जिनके उपलक्ष्य में हम लोग पंचदश निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं, उनके चरणों को नमन करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, उनके चरणों को नमन करते हुए हमारे मंच में समुपस्थित अपने अपने स्थानों से पधारे हुए सभी संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे एक अनुरोध पर, प्रार्थना पर आप सब यहाँ पर पधारे हुए हैं। हमारे प्रति स्नेह और महाराज श्री के प्रति प्रेम आपको यहाँ का निश्चित रूप से खींच करके ले आई है। भगवान ओंकारेश्वर, माँ नर्मदा, मामलेश्वर, ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र, आप सभी का हम नमन करते हैं एवं समुपस्थित हमारे सभी आत्मस्वरूप संतवृंद, श्रद्धा भक्तिमयी माताओं, भक्तजनों, जैसा कि आपको विदित है, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग पूज्य महाराज श्री का निर्वाण दिवस
त्रिदिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से 5 सत्रों में संपन्न करते हैं। आज 2 सत्र चलेंगे, कल 2 सत्र चलेंगे और परसों महाराज श्री के विषय में ही, महापुरुष के विषय में, परमेश्वर के विषय में ही चिंतन होगा। और इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी संतों लोग आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को किस स्तर पर पहुंचना पड़ेगा, परमेश्वर की उपलब्धि शाश्वत शांति कैसे हो सकती है, व्यक्ति को अपने आप को किस ढंग से निर्माण करना होगा और निर्माण करने की विधा क्या है, प्रक्रिया क्या है, तरीका क्या है, उपाय क्या है। तो ये तमाम ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, त्याग है, निष्काम भावना से किए जाने वाले कर्म योग है, उनके विषय में हमारे संत लोग आप सबको बताएंगे। तो आप सब इस पर बड़े गौर के साथ ध्यान दे करके श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए हम लोगों को मजबूत साधन मिल सकते हैं। हमारे बीच महामंडलेश्वर स्वामी पूज्य स्वामी अभयानंद जी महाराज पधार रहे हैं। स्वामी जी निरंतर कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं। आपकी कृपा से अभी 27 तारीख को ही मुझे भी महाकाल के दर्शन के सौभाग्य प्राप्त हुए। स्वामी जी का एक शिविर उज्जैन में आयोजित था तो मैं भी गया था। 27 को उसी में आरंभ था, उसी तारीख को। तो स्वामी जी भी हम लोगों के बीच में पहुंचे हैं। तो अब हम देरी न करते हुए हमारे इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम के मंच संचालक ब्रह्मचारी किशोर चैतन्य जी से अनुरोध करेंगे कि आज के लिए निर्धारित जो विषय है उसके हिसाब से इस सत्र का आरंभ किया जाए और जो वक्तव्य होगा हमारे संतों को बताते जाएंगे, फिर आगे बताया जाएगा। हरिओम तत्सत। सौभाग्य से पधारे हुए परम पूज्य परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री अभयानंद सरस्वती जी महाराज का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। इसके लिए हम सुनील दीक्षित जी से अनुरोध करता हूं कि वे माल्यार्पण के द्वारा महाराज श्री जी का स्वागत करेंगे। प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं अहं भजामि, श्रीमद्गुरुं नित्यं अहं भजामि। ब्रह्माण्डपिपीलिकान्ततनु भृत्यशोच्छ्रम्भमाणस्फुटं जाग्रत्स्वप्नसुष्पति भासकतया सर्वत्र या दीप्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्याकरुणानिधि भूयात् सदा श्रेयसे, भूयात् सदा श्रेयसे। सर्वप्रथम में परमपिता परमात्मा भगवान ओंकारेश्वर परम्बा भगवती नर्मदा के चरणों में कोटि से प्रणाम करता हुआ भगवान सदगुरुदेव के चरणों में कोटि से प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत
हमारे इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार है परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि से प्रणाम करता हुआ कैथल हरियाणा से पधारे हुए परम पूज्य परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी विरागानंद गिरी जी महाराज, लखनऊ से पधारे हुए परम पूज्य परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री अभयानंद सरस्वती जी महाराज एवं ऋषिकेश से पधारे हुए परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज एवं हमारे जो प्रज्ञानंद जी महाराज है परम पूज्य परम आदरणीय, उनका तो आप जानते ही परिचय क्या बताऊं। आलमदी से पधारे हुए परम पूज्य परम आदरणीय हनुमान चैतन्य जी महाराज एवं परम पूज्य परम आदरणीय केशवानंद पुरी जी तथा परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्मचारी मोहन चैतन्य जी, परम पूज्य परम आदरणीय आशुतोष भारती जी महाराज, परम पूज्य परम आदरणीय हमारे परम पूज्य स्वामी रामचरण दास जी महाराज एवं दत्ता जी के नाम से हम परिचित दिए, उनके चरणों में कोटि से प्रणाम करता हुआ सम उपस्थित महापुरुषों को भी प्रणाम करता हूँ। भगवत भक्ति प्राण सज्जनों, श्रद्धा एवं भक्ति रूपा माताओं, जैसा कि महाराज श्री जी ने आज के कार्यक्रम की भूमिका बना ही दिया था, यह ब्रह्मलीन सदगुरुदेव के निर्वाण महोत्सव में जो त्रिदिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, ऐसे आपकी बार ये चतुर्दिवसीय है। हमारे पूजनीय ब्रह्मलीन परम आदरणीय स्वामी परमेश्वरानंद महाराज जी जो थे, वो ब्रह्मलीन अभी कुछ समय पहले, शायद 3 महीने पहले ब्रह्मलीन हो गए थे, तो उनके निमित्त भी हम लोगों ने एक अंतिम जो दिन है उसमें श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा है, वो कार्ड में भी दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे तो त्रिदिवसीय तो प्रतिवर्ष होता ही है, जिसमें ये 2 दिन जो होता है उसमें 4 सत्र रहते हैं। तो 4 सत्र में जो प्रथम दिन का जो पहला सत्र है वो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो 4 सत्र में हम लोगों ने 4 विषय रखा है। प्रथम सत्र का जो विषय प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग, वो है विषयाख्य ग्रहो येन सुव्यक्ति न हतः स गच्छति भवं बोधे परम प्रत्युह वर्जित है। पारम प्रत्यु वर्जित भवाम बोधे पारम प्रत्यु वर्जित। ये हमारा विषय है, विवेक चूड़ामणि का है, 82वां नंबर श्लोक है। तो आज का जो प्रथम सत्र है इसी पर ही विचार किया जाएगा। मैं कुछ महापुरुषों से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर प्रकाश डालेंगे। तो इसी क्रम में मैं प्रारंभ करने के लिए अनुरोध करता हूँ। अपने इसी आश्रम में ही रहते हैं, वैसे स्वामी जी महाराज साधना सदन हरिद्वार से दीक्षित है और यहाँ पर इन्होंने पठन पाठन किया है, अभी भी पठन पाठन करवाते भी है आश्रम में। तो परम पूज्य परम आदरणीय केशवानंद पुरी जी महाराज से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस विषय पर प्रकाश आप डालें। पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नारायण समारम्भां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां, वन्दे गुरु परम्परां। भूत भावन भगवान ओंकारेश्वर ममनेश्वर पतित पावनी माँ नर्मदा के व्यक्ताव्यक्त स्वरूप को प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय वंदनीय
सबके हृदय में विराजमान ब्रह्मलीन महाराज श्री को प्रणाम करता हूँ। प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय विद्याचार्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सौ प्रणाम करता हूँ। परमादरणीय वंदनीय कैथल से पधारे परमादर्श महामंडलेश्वर महाराज श्री के चरणों में कोटि सौ प्रणाम करता हूँ एवं मंचस्थ सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि सौ प्रणाम। उपस्थित संत वृंद के चरणों में कोटि सौ प्रणाम। श्रद्धा भक्तिवती माताओं एवं सज्जन, परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज श्री के पंचदश निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में समायोजित त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज समारंभ होने जा रहा है। निश्चय हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये त्रिदिवस पर्यंत विभिन्न महापुरुषों के मुखार बिंद से निश्रित सार गर्भित वचनों का श्रवण लाभ हम लोगों का प्राप्त होने जा रहा है। ये सत्संग की बड़ी महिमा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब परमात्मा की अहेतु की कृपा से ही सत्संग मिलता है और सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। जो नित्य वस्तु का विवेक है, जो सत्य असत्य का विवेक है, जो कृत अकृत का विवेक है, उस सत्संग के बिना नहीं हो सकता। सठ व्यक्ति भी जब सत्संग का आश्रय लेता है तो वो विवेकी हो जाता है, निर्छिर विवेकी हो जाता है। कैसे? कहते हैं कि पारस परस कुधात सुहाई। जैसे कुधात लोहा पारस मणि के स्पर्श से स्वर्ण हो जाता है, जैसे लोहा भी पारस मणि के स्पर्श से स्वर्ण हो जाता है, उसी प्रकार मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति, सठ से सठ व्यक्ति सत्संग के प्रभाव से विवेकी हो जाता है, निर्छिर विवेकी हो जाता है। और विवेक से वैराग्य होता है। बिना विवेक वैराग्य नहीं होता। किसी निमित्त से जो वैराग्य होता है वो दृढ़ नहीं होता। जो विवेक पूर्वक वैराग्य होता है, जो लोक की परीक्षा करके नित्यानित्य वस्तु के विवेक पूर्वक जो वैराग्य होता है वो दृढ़ वैराग्य होता है। अब वैराग्य जो है भगवत प्राप्ति का साधन है, मोक्ष का साधन है। इसलिए सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब विवेक चूड़ामणि का एक श्लोक है, विषयाख्य ग्रहो येन सुविरक्त्य स्नाहत स गच्छति भवां बोधे पारम प्रत्युह वर्जितः। इस पर मुझे प्रकाश डालना है। चतुर्विध पुरुषार्थ में जो मोक्ष है वो परम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आइए मोक्ष क्या है कि ये मोक्ष जो है समूल अध्यास की निवृत्ति जो है वो मोक्ष। अध्यास की निवृत्ति का ज्ञान से होता है, भ्रांति की निवृत्ति ज्ञान से होती है। इसलिए ज्ञान जो है मोक्ष का साधन है। ज्ञान से अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान से तो प्राप्त वस्तु की ही प्राप्ति होती है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कर्म से होती है, उपासना से होती है।
पर ज्ञान से यदि किसी वस्तु की प्राप्ति हो रही है तो समझिए कि वो प्राप्ति ही है। श्रुति कहती है कि ज्ञान से तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विदते अयनाय, कि ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसकी प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं। अर्थात मोक्ष हमें प्राप्त है और प्राप्ति की भ्रांति है। हमने भ्रम से अपने को जीव मान लिया, जन्म मरण वाला मान लिया। इसी भ्रांति की निवृत्ति करनी है, उस भ्रांति की निवृत्ति ज्ञान से। पर ज्ञान तभी होगा जब हम वैराग्यवान होंगे। वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता। सवैराग्य ज्ञान जो है मोक्ष का साधन है। इसलिए वैराग्य हो तो ज्ञान हो, अब वैराग्य नहीं है तो ज्ञान नहीं हो सकता। कि यदि अंतःकरण में तनिक भी दोष है तो ज्ञान नहीं होता। इसलिए पूर्ण वैराग्य जब होता है तभी ज्ञान होता है, तभी भगवत प्राप्ति होती है। चाहे ज्ञान हो, भगवत प्राप्ति हो या भगवान की प्राप्ति हो, वैराग्य तो चाहिए। वैराग्य के बिना तो इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा विषयाख्य ग्रहोहि, जिसने वैराग्य रूपी खड्ग से विषय रूपी ग्राह को मार दिया। शब्दादि विषय जो है ग्राह, और जो वैराग्य रूपी खड्ग से शब्दादि विषय रूपी ग्राह को मार दिया, वही पुरुष इस संसार सागर से पार होने में समर्थ होता है। अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार करके मुक्त हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ये संसार जो है सागर के समान है और इस संसार सागर में शब्दादि विषय जो है ग्राह है और इस संसार सागर में जीव जो है गिरा हुआ है और शब्दादि विषय ने इसको पकड़ लिए है, जिससे ये संसार सागर को पार करने में असमर्थ हो गया है। वो अनादिकाल से संसार सागर में ही पड़ा है। जैसे नदी में किसी पुरुष को ग्राह पकड़ ले तो नदी से पार नहीं हो सकता। इसलिए इस जीव को शब्दादि रूपी ग्राह ने पकड़ लिया है। अगर इसको संसार सागर से पार होना है तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि वैराग्य रूपी खड्ग से ये शब्दादि जो ग्राह है इसको मार डालना, तभी इस संसार सागर को पार होने में तो समर्थ हो जाओगे, मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। अब फिर तो वैराग्य हो कैसे? वैराग्य तो ऐसे होता नहीं। जब शुद्ध अंतःकरण होता है उपासना आदि कर्म आदि से, तो विषयों में दोष दर्शन से वैराग्य उत्पन्न होता है। विषयों में शोभन बुद्धि है, इतनी शोभन बुद्धि है कि वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता। जब तक विषयों में शोभन बुद्धि है, प्रियतम बुद्धि है, तब तक वैराग्य। कठोपनिषद में यमराज जी ने अनेक प्रकार के नाना प्रकार के प्रलोभन दिए नचिकेता को। सदायुधा सतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व, कि नचिकेता तुम 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्र आदि मांग लो, हाथी घोड़े ले लो, स्वर्ण ले लो, पृथ्वी के विस्तृत राज्य ले लो, और जब तक तुम जीना चाहो तब तक जियो, पर आत्म संबंधी प्रश्न मत करो, इसको छोड़ो। तो नचिकेता ने कहा स्वभावमर्तस्य यदंत कैत सर्वेन्द्रियाणं जरयन्ति तेज, हे मृत्यु, इस संसार के संपूर्ण पदार्थ जो है स्वभाव है। ये कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मुझे ये पदार्थ नहीं चाहिए। ये तो भोग जो है, ये भोग, ये तो इंद्रियों के तेज को ही नष्ट करता है। ऐसा पदार्थ लेके मैं क्या करूँगा? ये भोग से इंद्रियां का तेज नष्ट हो जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है। पर तृष्णा
शिथिल नहीं होती। तृष्णा तो जवान ही रहती है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं हो गई पर मैं ही जीर्ण हो गया। इंद्रियां शिथिल हो जाती है, तृष्णा शिथिल नहीं होती, तृष्णा तो और बढ़ जाती है। तो फिर क्या, अब इंद्रियों से ही भोग होता है। इंद्रियों से भाई इंद्रियां शिथिल हो गई तो फिर क्या, भोग भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है, भोग्य वस्तु सामने भोग नहीं कर सकता तो व्यक्ति दुखी हो जाता है और दुखी होकर अंत में मर जाता है। फिर उसी भोगा शक्ति के कारण, विषया शक्ति के कारण उसका पुनः जन्म होता है। तो यही जो विषया शक्ति है जन्म मरण का कारण है। ये भोग किसी को सुख नहीं देता, अंत में दुख ही देता है। इसलिए वैराग्य पूर्वक तीन गुण देता, त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। तो ये भोग जो है कभी भी सुख नहीं दे सकता। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो जीव के जन्म मरण का कारण जो है वो विषया शक्ति ही है। बद्ध कौन है, जो विषयानुरागी है, जो विषयों में फंसा हुआ है वही बद्ध है। अब मुक्त कौन है, जिसका चित्त विषयों से उपरत हो गया वही मुक्त है। अर्थात जो विषयों से उपरत चित्त है वो भगवत प्राप्ति का साधन है, इसलिए वो मुक्त है। विषय में जो सुख दिखता है, विषय का सुख जो है वो मृग तृष्णा के जल के समान है। वास्तव में मृग तृष्णा में जल तो दिखता है, जल की प्रतीति तो होती है, पर मृग तृष्णा में जल नहीं होता। उसी प्रकार विषय में सुख तो दिखता है पर सुख होता नहीं। जड़ वस्तु में सुख हो ही नहीं सकता, जड़ वस्तु का स्वरूप सुख नहीं है। जो विषय में जो सुख की अनुभूति होती है वही आत्मा का ही सुख है, विषय का नहीं। आत्मा जो है वो आनंद सिंधु है और जो विषय से जो सुख मिलता है वो बिंदु के समान है। और जिसको आनंद सिंधु रूप आत्मा का साक्षात्कार हो गया वो बिंदु, जो विषय सुख रूप जो बिंदु के समान सुख है उसके पीछे नहीं जाता। इस प्रकार विचार करने से, विषयों में दोष दर्शन करने से वैराग्य होता है। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे न एके अमृतत्व मानस। कि त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नित्यानित्य वस्तु का विवेक करने से, विषयों में दोष का दर्शन करने से वैराग्य की प्राप्ति होती है। अब वैराग्य जो है मोक्ष का साधन है। वैराग्य ही सबसे सुख रूप है। कि भागवत में गोकर्ण जी जो है अपने पिता आत्मदेव जी को कहते हैं कि हे पिताजी, न च इंद्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांतवासिना। हे पिताजी, न इंद्र को सुख है न चक्रवर्ती राजा को सुख है। सुख किसको है कि जो विरक्त है, जो विरक्त भाव से हरि का स्मरण करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, वही सुखी है। वास्तव में वही सुखी है जो एकांतवासी है। तो इस प्रकार विषयों में दोष दर्शन से ही वैराग्य होता है कि ये मनुष्य शरीर जो है परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। कि एहि तन कर फल विषय न भाई स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई। ये मनुष्य शरीर विषय भोग के लिए नहीं,
विषय की प्राप्ति, भोग की प्राप्ति तो सभी योनि में हो जाती है, पर भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति तो मनुष्य शरीर, मनुष्य योनि में ही हो सकती है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को भगवत प्राप्ति के साधन में लगाना चाहिए अपनी बुद्धि को, कि सांसारिक भोग क्या, जो स्वर्ग का भोग है वो भी अंत में दुखदाई ही है। जो सांसारिक सुख है वो कभी भी, वो भी दुख का कारण ही है। जब स्वर्ग का सुख, जब वह स्वर्ग से जीव का प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, क्षय हो जाता है, जब आने का समय हो जाता है, तो ये इतना चिंताग्रस्त हो जाता है कि उसका चिंता से शरीर जो है बर्फ की तरफ पिघल जाता है। जब स्वर्ग सुख भी दुख का कारण है, तो सांसारिक जो सुख है वो सुख का कारण कैसे हो सकता है? वो दुख का ही कारण है। कि जो सुख स्वरूपतः सुख जो है दुख का कारण नहीं है, पर जो सुख का वियोग है, उस सुख का वियोग ही दुख का कारण है। कि मैं इतना अच्छा था, मेरे पास इतनी गाड़ियां थी, इतना बंगला था, आज कुछ नहीं है, तो वही सुख जो है दुख का कारण हो गया। क्योंकि ये जो सांसारिक सुख है वो कुछ समय के लिए है, इसलिए ये दुख का कारण है। पर जो निरतिशय सुख है वो सुख है, क्योंकि वो नित्य सुख है। उस सुख को प्राप्त करने के बाद किसी सुख की अपेक्षा नहीं होती, वो नित्य शाश्वत सुख है। इसलिए उसी की प्राप्ति के लिए हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। और इसलिए भगवान ने कहा कि विषयाख्य ग्रहो ये न सुविरक्त्य सिनाम, कि वैराग्य रूपी खड्ग से जो शब्दादि रूपी विषय है उसको मार दो, तभी तुम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, तभी भगवत प्राप्ति कर सकते हो। भगवत प्राप्ति का यही साधन है। ओम हरि ओम तत्सत्। मैं अनुरोध करता हूँ जो अपने परम पूज्य महाराज श्री के ही कृपा पात्र है, इनके विद्यार्थी भी है, परम पूज्य परम आदरणीय मोहन चैतन्य जी महाराज से। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर सृष्टि के कण कण में अनुस्यूत भगवान को प्रणाम। पतित पावनी नर्मदा मैया के श्री चरणों में प्रणाम। हम जिनका निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, से बड़े महाराजा श्री के जो अव्यक्त स्वरूप है उनको प्रणाम कर रहे हैं। प्रातः स्मरणी परम पूजनी सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। मंचस्थ सभी वंदनीय पूजनीय महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। और समुपस्थित भगवान के अनुग्रह विग्रह सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम। उपस्थित आत्मस्वरूप भक्तवृंद एवं मातृशक्ति। हमें विषय मिला है, विषयाख्य ग्रहो ये न सुविरक्त सिना हतः सगच्छति भवाम बोधेः पारम प्रत्युह वर्जिता। जिसने अत्यंत तीक्ष्ण खड्ग के द्वारा, ऐसा खड्ग नहीं, तीक्ष्ण खड्ग के द्वारा विषय रूपी ग्राह को जिसने मार दिया है, वही
प्रत्युह वर्जिता यानी निर्विघ्न विघ्न रहित भवाम बोधे है, इस भवसागर संसार समुद्र को सब पारम गच्छति, वही पार जा सकता है, वही पार जाता है। एक विचारणीय बिंदु है यहाँ पर भाष्यकार भगवान विवेक चूड़ामणि में कह रहे हैं कि ये विषय क्या है, बोले ग्राह है। यहाँ ग्रह को ग्राह यानी मगर लिया गया है। आप जानते हैं कि झसाणाम मकरस चास्मी, जलचरों में मगर बड़ा बलवान होता है और जिसे पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं हो, वो डुबा ही देगा, मार ही डालेगा और कदाचित बचेगा तो उतना अंग तो काटना ही पड़ेगा, कुछ छोड़ता नहीं। तो ये विषय कैसा है, मगर की तरह है, जो जीव को ये विषय रूपी मगर जीव को पकड़ लिया है। अब विचार करो मगर कैसे पकड़ता है और उससे छूटना है, तो उससे छूटने के लिए कैसा शस्त्र चाहिए? बोलते हैं कि सुविरक्त सिना, सुविरक्त सिना मतलब एकदम तीक्ष्ण धार वाली तलवार, ऐसा चाहिए उसके लिए। एक एक विषय आप देखिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच ही तो है विषय। एक विषय में फंस करके शब्द में हिरण फंस गया तो मारा जाता है, स्पर्श के सुख में हाथी फंस के मारा जाता है, रूप के सुख में पतंगा फंस के मारा जाता है, रस के सुख में मछली फंस के मारी जाती है और गंध के सुख में भंवरा फंस के मारा जाता है। ये एक एक सुख के जो है आशक्ति है, एक एक सुख में। और मनुष्य पांचों शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों में फंसा हुआ है। एक मृगा के कारणे भरत धरी दुई देह, तुलसी उनकी कौन गति, जिनके नाना ने, जो सभी में फंसे हैं। अब विचार करो कैसा वैराग्य चाहिए। और ये भी निश्चित है कि जब तक वैराग्य नहीं होगा, पूर्ण वैराग्य। पूज्य बड़े महाराज जी कहते थे कि कहने के लिए वैराग्य तो ठीक है, लेकिन विषय सामने आए कहां है? वैराग्य तो तब होता है जब विषय सामने हो, वस्तु सामने हो और उस वस्तु के प्रति तनिक भी, थोड़ी भी इच्छा ना हो, तब तो वैराग्य। यहाँ के वैराग्य जो तुच्छ भोग है उससे तो वैराग्य नहीं होता है। फिर तो स्वर्ग और ऊपर के लोगों का वर्णन, वहां का वैराग्य तो कहने क्या। पहले यहाँ की वस्तु वैराग्य हो, फिर ऊपर के वैराग्य कहते हैं ना। यहाँ यह और अमूत्र, यहाँ और ऊपर के सभी भोगों से एकदम वैराग्य नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा चाहिए, ऐसा वैराग्य होना चाहिए। इंद्रियों का जब विषयों के साथ संपर्क होता है तो भागवतकार कहते हैं कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। ये बड़े बड़े धीर वीरों की धीर वीरता डोलायमान हो जाती है और बड़े बड़ों को ये इंद्रियां पराभूत कर देते हैं। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, खींच लेती है। देखिए ना, सुनते हैं, समझते हैं, सब जानते हैं। इन विषयों का है ही क्या? गीता में आप सुनते हैं, जानते हैं, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख ये न वयवते।
ये भोग दुख ही दुख देना है। या तो कोई पहले दुख देता है विषय भोग के बाद, या विषय भोग के समय भी, या विषय भोग के पहले। होना तो दुखी है उससे, लेकिन कहाँ छूटता है? क्यों नहीं छूटता? बोले इसलिए कि इन विषयों के प्रति विषयों को हमने ठीक से नहीं समझा। अभी आप सुन रहे थे स्वामी जी से कि भोग न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। सुन रहे थे आप? भोगों को हमने नहीं भोगा, लगता है कि हम भोग रहे हैं, हमें सुख मिल रहा है। सही तो यह है कि भोग हमें भोग ले रहे हैं। जीर्यन्ते जीर्यता केशा दंता जीर्यन्ति जीर्यता, चक्षु श्रोत्रे च जीर्येते तृष्णायै तरुणायते। भोगते 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 आंतें खराब हो गई, लेकिन खाने की जो तृष्णा है वो समाप्त नहीं हुई। देखते 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 आंखें खराब हो गई, लेकिन देखने की तृष्णा, विषय की भूख वो समाप्त नहीं हुई। सुनते सुनते कान खराब हो गए, लेकिन सुनने की प्यास नहीं बुझी। ये विषय से हमें ही भोग लेते हैं। इसलिए बहुत विवेक के साथ, समझदारी के साथ, धैर्यता के साथ विचार करना चाहिए कि कितने जन्म से तो इन विषयों ने मुझे फंसा रखा है। इन्हीं विषयों के चक्कर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम मेरी स्थिति हो रही है। इसलिए मुझे एकदम छोड़ना है इन विषयों को। और इस विषय रूपी ग्राह को मारना क्या है? छोड़ना ही तो है पूरी तरह से। और श्रुति में तो ग्राह ही नहीं, इन विषयों को बृहदारण्यक उपनिषद पे बोलते हैं ये विषय अतिग्रह है। तो ग्रह और अतिग्रह की वहां पर बताया गया है। तो विषय अतिग्रह है और इंद्रिय ग्रह है। आप विचार करो, इंद्रियों को ये अतिग्रह अपने आप बलात् खींच लेते हैं, बलात्कर्षण कर लेते हैं। ये ऐसा है विषय, उनसे वैराग होना चाहिए। कैसा वैराग हो? तो भगवान कहते हैं गीता में, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक। दृढ़ वो ऐसा शस्त्र है जो एकदम तीखा है। उससे विषयों का मतलब विश्व, ये संसार रूपी वृक्ष जो है उसका छेदन करना चाहिए। तभी जो ऐसा कर पाएगा या ऐसा करता है, विषयों से पूर्ण वैराग, वही सगच्छति भवाम बोधेहे पारम प्रत्युह वर्जितः। निर्विघ्न रूप से इस भवाम बोधेहे, ये बोलते हैं भव सागर है संसार को। जैसे सागर की उपमा देते हैं, संसार को भी सागर बोलते हैं, भव सागर। क्यों? बोले जैसे समुद्र में अनवरत लहरें चलती रहती हैं, वो बंद ही नहीं होती लहरें, ऐसे ही यहाँ पर भी विषय के ज्वार भाटा चलते ही रहते हैं। काम क्रोध लोभ ईर्षा मात्सर्य की ज्वार भाटा उठते ही रहते हैं, कहाँ बंद होते हैं? उठने से लेके सोने तक और पूरा जीवन पर्यंत इन्हीं विषयों ने तो एकदम घुमा रखा है हमें। इसलिए, और ये संसार क्या है? परमात्मा को ठीक से न जानना, आत्मा को न जानना, तो संसार बस संसार सामने आ गया। अविद्या जनित तो है, अज्ञान जनित तो है। बड़े महाराज श्री कहा करते थे कि अहम ममेति संसारा। ये अहम यानी शरीर पे मैं बुद्धि, और शरीर से जितने संबंध है उसमें मेरी बुद्धि, ये मेरे। कभी कभी तो मैं इस शरीर से भी बाहर तक जाता है। व्यक्ति का कुछ नुकसान हो गया तो कहता है हाय मैं मर गया। अरे भाई धन चला गया, तू कैसे मर गया?
कोई अपनों का वियोग हो गया, पुत्र मर गया तो कहता है मैं मर गया। धन चला गया, बोले मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, यहाँ तक मैं चला जाता है। और इसमें तो कहना ही क्या, इसमें तो है ही। तो शरीर से मैं बुद्धि और शरीर के संबंध से होने वाले जो मेरी बुद्धि है, बोले यही संसार है। और इस दोनों को तीक्ष्ण खड्ग के द्वारा इसका विच्छेद करना है। और यही बात भागवत में आती है, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया श्रुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगु निष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। शरीर से ये देह अस्थि मांस का बना हुआ शरीर जो इसमें अहम बुद्धि हो गई है उससे, और जो पत्नी जाया पुत्र और धन में जो मेरी बुद्धि हो गई है उसको विमुंचा छोड़ दो, और वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य के राग के रसिक बन जाओ। जब वैराग्य राग के रसिक बनेंगे तभी तो विषय खत्म होंगे। विषय नहीं चाहिए, विषयों से एकदम वैराग, एकदम सावधान हो जाना चाहिए। जैसे विषय देखो, कहते हैं ना जब योद्धा हो और सामने कोई युद्ध करने के लिए आए, अभी तक तो बढ़िया अपने अस्त्र शस्त्रों को बड़ा तैयार करके रखा था, और जब सामने शत्रु आया तो अपना शस्त्र चलाना भूल जाए तो कैसा युद्ध हो। इसी तरह से जब जब हमारे सामने विषय आए और हम जब जब गिरने की हमारे पास जब ऐसा अवसर आए तो कम से कम एक चीज तो दिया ही गया है, गुरु प्रदत्त मंत्र। बड़े महाराज जी कहते हैं उसको तुरंत जपना चालू कर दो। जैसे ही मंत्र जपोगे तो आप जरूर उस विषय से आपको वैराग होने लगेगा, उससे वो छूटेगा। और होता हमारे साथ ये है कि खाली समय में भले जपें, लेकिन जब विषय सामने आते हैं तो भूल ही जाते हैं। अरे शुरुआत तो करें। और वैराग होना चाहिए, और जिससे वैराग होता है जी, जब वैराग होगा तभी वास्तव में भगवान के लिए भगवान का अनुराग होगा। और वही भवम बोधे है, संसार समुद्र से निर्विघ्न रूप से पार होगा। ये संसार समुद्र से पार होने का मतलब आत्मा की प्राप्ति, स्वरूप की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन एक चीज और मुझे यहाँ लगता है कि वैराग्य के बाद पूरा काम नहीं होता। वैराग्य के बाद श्रुति भगवती कहती जब वैराग्य हो जाए, इस लोक और परलोक को आप जान लें, तब आप गुरु के पास जाएं। कैसे जाएं? बोले निर्वेद माया, वैराग्य पूर्ण निर्वेद होकर के जाएं, और तद विज्ञानार्थम, उस तत्व को जानने के लिए समित पाणी ही। इस पे भी कहते हैं कि ये भी वैराग्य का एक लक्षण है कि जैसे ये लकड़ियां सूखी हुई हैं, ऐसे ही मेरी वासनाएं सूख गई हैं। अब मैं आपके पास तत्व को जानने के लिए आया हूँ। और जैसे गुरुदेव उपदेश करते हैं उसे जीवन में धारण करें, और श्रवण मनन निधिध्यासन करके संसार सागर जो पार जाता है वैराग्य करके उस तत्व को प्राप्त करें। यही जीवन का सार है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।